मौजूद है जो एसएससी कार्यालय के समक्ष, जहां पर आज भी कई अभ्यर्थी मौजूद है। दरअसल नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा में नागपुरी भाषा के सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर से विरोध कर रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा में जो नागपुरी भाषा के पेपर है उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका दावा है कि लगभग 11 से 12 सवाल जो है आउट ऑफ सिलेबस है। कई अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये लोग कोई अधिकारी से इसको लेकर मुलाकात किए हैं कि नहीं, अगर किए हैं तो क्या कुछ बातें सामने आई है। नागपुरी अस्मिता के अस्तित्व का भी सवाल है। जहाँ तक बात की जाए ना कि एक नागपुरी क्षेत्र के रहते हुए हम लोग को कि ये चाहती ही नहीं है, चाहे आयोग में जो भी क्वेश्चन को पैटर्न को तैयार करता है, ये चाहती ही नहीं कि नागपुरी लोगों को भी नौकरियां मिले। नहीं तो इससे पहले भी तो पीजीटी में 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन हुआ था। आयोग कह रहा है 22 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी तो 18 क्वेश्चन गया ना रसातल में। तो आप चाहते ही का है, एक हम नहीं कह कि हम गए अंदर गया नहीं गए। एक अगर देखा जाए ना, अगर सामाजिक भावना के साथ भी अगर एक इंसानियत के नाते भी सब कोई पढ़ा लिखा है, सबको समझ आती है कि अब जैसे कि बोल रहे बड़े भैया ये भी आए सुबह से मेहनत करे, सब कोई आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई यहाँ किसी को भोज के लिए दावत मिला था, कोई नहीं आया है। ये अपने लिए भी नहीं आए हैं, यहाँ पे आए हैं तो आने वाले सभी युवा के लिए, सभी भविष्य के लिए आए हैं। या आज हमारे साथ ऐसा और कल हो सके आने वालों के साथ भी तो ऐसी होगा। छात्र पढ़ेगा कि क्या करेगा बताइए। आजकल देखा जाए ना, करेंट अफेयर पढ़ते पढ़ते हम बार बार बोलते हैं हिस्ट्री बन जा रहा है। आप उसे भी पहले देखें। ये चाहते ही नहीं कि नागपुरी लोगों को नौकरी मिले। ये कि हम किसी भी क्षेत्रीय भाषा के खिलाफ नहीं है। झारखंड के सभी लोग हैं, झारखंड के सभी लोगों के लिए हम सम्मान रखते हैं। और जितना भी देखा जाए ना, एक और अवगत कराना चाहे, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने भी बड़े बड़े पढ़ाने वाले हैं ना, उनका एक सबसे बड़ा मिस्टेक यही है ना कि 1499 और 1050 का पैकेज कराएंगे नागपुरी के लिए, लेकिन किसी में ये दम नहीं है कि नागपुरी के लिए आके इन प्रांगण में लड़ेंगे। बस ये बड़ा परेशानी है। तो जिनको परेशानी है, अभी अगर बोल रहे नगर पालिका में अगर 1000 ही है तो 1000 में कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, वो तो तीर मार देंगे सीजीएल में। यही ना सोच रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, हम मान रहे 10,000 ही कुछ भी, तो 10,000 के जितने छात्र है या छात्र है, जितने अभ्यर्थी है, उस सीजीएल में तीर मारेंगे ना, लाइब्रेरी में है, उनके साथ परेशानी नहीं होगी। फिर जब आएंगे तो आयोग सुनेगा उनका, फिर भी तो वही दौड़ाएगा ना। तो आज अगर जमाने हो रहे ना, तो फिर भी बहुत परेशानी होगा। तो यही है कि नागपुरी वालों के साथ वो अन्याय नहीं करना चाहिए, जैसे सभी क्षेत्रीय भाषा के साथ किया जाता है ना इंसाफ, यह हमारा नागपुरी के साथ भी होना चाहिए बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तक पैनल बैठेगा, जब तक आंसर की रिलीज होगा, तब तक तुम लोग सीजीएल का डेट आ गया है। तो उससे पहले भी तो पीजीटी में ऑब्जेक्शन तब तक क्या पढ़े थे हम लोग ने? उसमें भी तो बोला ना 22 को सही देंगे, तो 18 को का तो गया होगा ना। फिर क्वेश्चन भी छपना है। एक ऐसे आ रहे हैं कि आईटीआई ट्रेनर वाला, उन्हें बोला गया था कि लास्ट वाले का रिजेक्ट होगा तीसरा में, इनका पहला ही वाला रिजेक्ट हो गया। उसमें देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ऑफिसर का जो था एग्जाम था, उसमें बोला गया था कि जो आप अंतिम रूप से जो आप आवेदन समर्पित किए हैं उसको वैध माना जाएगा, और जो प्रथम में जो आप समर्पित किए हैं उसको अवैध किया जाएगा। लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया। हम एक ही एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और अंतिम रूप से जो समर्पित किए हैं उसको आयोग क्या की है, उसको जो है रिजेक्शन लिस्ट में डाल दी है। बताइए ये मेरे साथ अन्याय हुआ कि नहीं। अभी फिर आज सुबह हम आयोग से मिले तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम लोग इसको देखेंगे और एजेंसी जो एग्जाम ली है उससे हम संपर्क स्थापित करेंगे, उससे डाटा मांगेंगे और देखेंगे। कब तक बोले कि अभी आप वेट कीजिए, बस ये कब तक वेट करना है? बोलिए अगले साल तो फिर चुनावी वर्ष, क्या करें? नहीं, हम मुझे बोला गया बस, बोले कि आप एग्जाम का तैयारी कीजिए। मतलब हम लोग बुड़बक, हम लोग एग्जाम में खाली तैयारी करें, आयोग गलती करे भुगते हम लोग। वही चीज मेरे साथ हुआ। जबकि पता है जब रिएक्शन लिस्ट जब उसको निकाला गया है उसमें लिखा गया है कि एक से अधिक एग्जाम यानी कि विभिन्न परीक्षा में शामिल होने पर आपका जो अंतिम रूप से जो समर्पित है उसको जो है वैध माना जाएगा। लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया है। अभी तक तो सीजीएल का कोई डेट का पता ही नहीं है। 28 और 4 बोला जा रहा है। मैम हम जान रहे हैं 28 और 4 है, लेकिन उससे पहले कुछ तो बोलिएगा ना कि एडमिट कार्ड का भी तो लिंक जनरेट नहीं कीजिएगा। अब क्या गारंटी, अभी फिर बोल देगा कि जितना सेंटर वाला बोल देगा कि नहीं अभी हम सेंटर में नहीं लेंगे, मैट्रिक है, इंटर है, सब कुछ तो आप ही के साथ परेशानी होगा। फिर उनमें का नागपुरी का विषय नहीं रहेगा, तो आउट ऑफ सिलेबस वहाँ भी रहेगा ना।
तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय के समक्ष की, जहां पर कई अभ्यर्थी एक बार फिर से शिकायत लेकर पहुंचे हैं। नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा में जो नागपुरी भाषा का पेपर है उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको लेकर कई सवाल लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। अधिकारी से इनकी मुलाकात हुई है, सचिव से इनकी मुलाकात हुई है, तमाम सवाल उनके समक्ष रख दिए गए हैं। उनका कहना है कि पैनल बैठेगा और उसके बाद रेक्टिफाई की जाएगी कि आखिर गलती कहाँ हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये समस्या कब खत्म होगी, कब आयोग की ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए कि कैसे अभ्यर्थी जो है वो काफी परेशान चल रहे हैं, सवाल लेकर यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब तो मिल रहा है लेकिन अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हो रहे। अब देखने वाली बात होगी कि आयोग की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।